नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। इस वक्त सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर कितनी दूर है कोरोना वायरस की दवा। सब यही दुआ कर रहे हैं कि कहीं से कोई हनुमान बनकर आए और किसी हिमालय पर्वत से कोरोना का काम तमाम करने वाली संजीवनी ढूंढ कर ले आए, ताकि मजबूरियों की बेड़ियों में कैद दुनिया को इस दहशत से मुक्ति मिले और एक बार फिर सब खुली हवा में सांस ले पाएं। इस बीच इजराइल के इस दावे ने दुनिया के लोगों में प्राण फूंक दिए हैं कि उन्होंने कोरोना की काट ढूंढ ली है और जल्द ही कोरोना का टीका दुनिया के दवा बाजारों में होगा। वही दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों की खुफिया एजेंसियों ने यह आरोप भी लगाया है कि इस वायरस का जन्मदाता चीन वैक्सीन के निर्माण में खुद बहुत बड़ी दीवार बना हुआ है। वो नहीं चाहता कि इसकी वैक्सीन बने, इसलिए यह वैक्सीन बनाने में लगे वैज्ञानिकों से अहम जानकारियां शेयर नहीं कर रहा। इसी पर है आज की खास पेशकश, दवा कितनी दूर। दुनिया 5 महीनों से कोरोना वायरस की काट ढूंढ रही है जो सिर पर मंडराते इस काल का काम तमाम कर दे। इस बीच इजराइल ने इसकी वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। क्या यह दावा है और कितनी दूर है अब कोरोना की दवा? देखिए ये रिपोर्ट। क्या मिल गई कोरोना वायरस की दवा? क्या होने वाला है कोरोना का काम तमाम? क्या बन चुकी है कोरोना की वैक्सीन? इजराइल के दावे में कितना है दम? इजराइल ने वो दावा किया है जिसे सुनने के लिए अरबों लोगों के कान तरस गए थे। एक ऐसा दावा जो कोरोना के खौफ में जी रही दुनिया के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। एक ऐसा दावा जो पुख्ता साबित हुआ तो मजबूरी की तमाम बेड़ियों को एक झटके में काट सकता है। इजराइल का दावा है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है और ये जल्द सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट का दावा है कि उनके डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस का टीका बना लिया है। बेनेट के मुताबिक इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज तैयार कर ली हैं, जिसके बाद वैक्सीन विकसित कर ली गई, जिसके पेटेंट और उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना का टीका बनाने का दावा करने वाली इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च नाम की ये संस्था इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस के अंतर्गत बेहद गोपनीय तरीके से काम करती है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनेट ने इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च का दौरा करने के बाद ये ऐलान किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा। रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट का वैक्सीन बनाने का दावा। ये एंटीबॉडी मोनोक्लोनल तरीके से हमला करती है, शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस का खात्मा करती है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वैक्सीन विकसित कर ली गई है और अब इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया जारी है। कुछ ही दिनों में अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनियों से इसके व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए बातचीत शुरू हो जाएगी। बेनेट ने कहा कि इस शानदार सफलता के लिए उन्हें इंस्टीट्यूट के स्टाफ पर गर्व है। हालांकि इजराइल ने ये नहीं बताया है कि इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल किया गया है या नहीं। बेनेट ने कहा कि इजराइल अब अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने की प्रक्रिया में संतुलन बनाने में कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय के एक इजरायली वैज्ञानिक ने कोरोना परिवार के वायरस के लिए वैक्सीन डिजाइन का पेटेंट हासिल किया था, जिसके बाद वैक्सीन की चर्चा शुरू हो गई थी। तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी कर बताया था कि पेटेंट यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने प्रदान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये वैक्सीन कोरोना वायरस की संरचना पर
सीधी चोट कर उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है। ये टीका विश्वविद्यालय के जॉर्ज एस वाइस फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज में स्कूल ऑफ मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जोनाथन गर्शोनी ने विकसित किया था। बयान में कहा गया है कि दवा के विकास में अभी कई महीने लग सकते हैं। इसके बाद इसके क्लिनिकल ट्रायल का चरण शुरू होगा। अब एक बार फिर इजराइल से नया दावा आया है, जिसके बाद दुनिया ये जानना चाहती है कि क्या इंसानों पर इसका परीक्षण किया जा रहा है या नहीं। अगर हाँ, तो ये कितना सफल है और इसका टीका मार्केट में कब उपलब्ध होगा, ताकि दुनिया को कोरोना से जल्द मुक्ति मिल सके और डर के पिंजरे में कैद जिंदगी खुली और उन्मुक्त हवा में सांस ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया को मौत के मुंह में धकेलने वाला चीन नहीं चाहता कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बने। क्या है इसके पीछे ड्रैगन का मकसद, ये रिपोर्ट में देखिए जरा। आखिर क्या चाहता है कोरोना का जन्मदाता? क्यों कोरोना की वैक्सीन नहीं बनने देना चाहता चीन? क्या कोरोना के बहाने ड्रैगन खेल रहा खतरनाक खेल? कोरोना के टीके से ड्रैगन को क्या है आपत्ति? कोरोना संक्रमण को लेकर तमाम सवालों से घिरे साम्यवादी चीन ने अभी तक दुनिया को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। वो इस वायरस की उत्पत्ति और इसके प्रसार को लेकर झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, जिससे ड्रैगन के खतरनाक मंसूबों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दुनिया भर में मौत का तूफान उठा है और ड्रैगन खामोश है। दुनिया लाशों के ढेर में तब्दील होती जा रही है, लेकिन बेशर्म ड्रैगन अब भी बीमारी की जड़ पर पर्दा डाले हुए है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक इल्जाम लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन की लैब में ही एक बायो वेपन की तरह बनाया गया और बाद में एक गलती के चलते लीक हो गया। इसके अलावा अमेरिका ने आरोप लगाया कि चीन ने वक्त रहते दुनिया को संक्रमण की सही जानकारी नहीं दी, जिससे हालात आज इतने खराब हो गए हैं। अब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियों से जुड़े जासूसों ने दावा किया है कि चीन लगातार वैक्सीन बनने में भी अड़ंगे लगा रहा है। ड्रैगन पर एक और बड़ा आरोप, 5 देशों की खुफिया एजेंसियों का आरोप। एजेंसियों ने मिलकर बनाया 15 पेज का डोजियर। चीन नहीं चाहता जल्द बने कोरोना वायरस की वैक्सीन। ड्रैगन ने कोरोना के लाइव सैंपल देने से किया इनकार। वैज्ञानिकों को ग्राउंड जीरो पर जाने से रोक रहा है चीन। केस जीरो से मिलने की अनुमति नहीं दे रहा ड्रैगन। इसी डॉसियर के आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर हमलावर बने हुए हैं। ड्रैगन के खतरनाक मंसूबों पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं। चीन शुरू में करता रहा संक्रमण से इनकार। उसे शुरू से पता था तेजी से फैल रहा है वायरस। संक्रमण को मानने में चीन ने हफ्तों लगा दिए, जिससे यूरोप और अमेरिका में भारी तबाही मची। संक्रमण की जानकारी देने वाले डॉक्टर्स गायब, संक्रमण की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार भी गायब। वुहान की लैब में चमगादड़ों पर रिसर्च चल रही थी। वुहान लैब में हानिकारक वायरस पर शोध चल रहा था। शोध के दौरान प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ। लैब की तस्वीरें सामने आई तो चीन ने मिटा दिया।
चीन ने एक पूरी लैबोरेटरी को नष्ट कर दिया। लैब में काम कर रहे लोगों को भी गायब कर दिया। अपने देश में किया ट्रैवल बैन और दुनिया से बोला झूठ। ये भी दावा किया जा रहा है कि दिसंबर के शुरू में ही बीजिंग को इस वायरस की पूरी जानकारी थी, लेकिन उसने 31 दिसंबर को इसकी आधिकारिक घोषणा की। चीन को ये बताने में 20 और दिन लगे कि इंसानों से इंसानों में फैल रहा है, जबकि तब तक सिर्फ वुहान में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके थे। चीन के आधिकारिक दस्तावेज दिखाते हैं कि कई लाख लोगों ने 23 जनवरी से वुहान से दुनिया के कई देशों में ट्रैवल किया, जहां बाद में कोरोना संक्रमण के केस सामने आए। इसके अलावा कोरोना की जानकारी दे रहे विसल ब्लोअर डॉक्टर्स के गायब होने पर चीनी सरकार ने आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इन सब हरकतों से पता चलता है कि दुनिया के लिए कितने खतरनाक मंसूबे पाले बैठा है ड्रैगन, और दुनिया को बचाने के लिए कितना जरूरी है उस पर शिकंजा कसना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना वायरस की दवा या वैक्सीन का ख्याल जब जब आपके मन में आता है तो कई सवाल जरूर होंगे। आखिर दवा बनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? सब सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में देते हैं, जिससे आप यह समझ सकेंगे कि किसी भी बीमारी की दवा बनाने की ABC क्या होती है। पिछले कुछ महीनों से दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो दुनिया के कई देशों में मौत ने तबाही मचा दी है। लगातार लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है, और ये सारी परेशानियां मन में एक सवाल पैदा करती हैं। आखिर कब वो सुबह आएगी जब सब पहले जैसा हो जाएगा? कब वो दवा बनेगी जिससे कोरोना के खिलाफ जंग जीत सके? आखिर दुनिया की बड़ी ताकत क्यों इतने दिन में भी कोरोना का वैक्सीन नहीं बना सकी? तो आज सिलसिलेवार तरीके से पूरी प्रक्रिया आपको समझाते हैं कैसे किसी बीमारी की दवा बनाई जाती है। कोविड-19 एक नया वायरस और एक नई बीमारी है। कोरोना वायरस SARS-CoV-2 RNA विषाणु है। दुनिया भर के वैज्ञानिक बना रहे हैं कोरोना के खिलाफ टीका। किसी विषाणु की प्रकृति को समझने में लगते हैं 2 से 5 साल। टीका बनाना किसी एक देश या लैब के लिए आसान नहीं। दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर कर रहे हैं अलग अलग शोध। विषाणु से किसी जानवर को करना पड़ता है संक्रमित। संक्रमित किए जानवर को कहा जाता है विषाणु का एनिमल मॉडल। सबसे पहले किसी टीके की सुरक्षा को जांचा जाना जरूरी है। टीका इम्यून सिस्टम को नुकसान ना पहुंचाए, ये बेहद जरूरी है। एनिमल मॉडल में इस दौरान टीकों के अनेक प्रयोग किए जाते हैं। ये टीकों की प्रीक्लिनिकल टेस्टिंग का चरण होता है। सुरक्षित टीके का ही इंसान पर ट्रायल किया जाता है। सुरक्षित टीके के प्रयोग के लिए विश्व स्तर पर अनुमति ली जाती है। स्थानीय सरकारों की इजाजत के बाद लोगों पर होता है टीके का इस्तेमाल। ज्यादा लोगों के लाभ के लिए टीके का किफायती होना जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस विषाणु की प्रकृति को समझने में आमतौर पर 2 से 5 साल लगते हैं, उस पर कोविड-19 के मामले में बहुत तेजी से प्रयोग हो रहे हैं।
अलग देशों के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की प्रवृत्ति को जान भी लिया है और कुछ टीकों का ट्रायल भी शुरू किया गया है, लेकिन इसे शुरुआती या पहला चरण कहा जा सकता है। इसके अलावा भी कई बातों का खास ख्याल रखा जाना बेहद जरूरी है। किसी जीवाणु या विषाणु या फफूंद को लैब में उगाने को कहते हैं कल्चर। इसी प्रक्रिया के तहत उसके खिलाफ दवा की खोज संभव है। सही एनिमल मॉडल का चुनाव भी सबसे जरूरी है। हर किसी जानवर पर टीके का प्रयोग संभव नहीं है। कोरोना वायरस 80 से 90% सार्स विषाणु से मिलता जुलता है। सार्स का जंतु मॉडल फेरेट नाम का जीव है। फेरेट का श्वसन तंत्र के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से कोरोना के टीके में कम समय का दावा किया जा रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों के सामने चुनौती ये भी होती है कि कोई भी वायरस अगर अपनी प्रकृति, जगह या इंसान के हिसाब से बदलता है तो दवा बनाने में परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक की जांच में राहत की बात यह है कि कोविड-19 सर्दी, गर्मी या अलग अलग देशों में प्रवृत्ति नहीं बदलता, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस दिशा में दुनिया के वैज्ञानिकों को कामयाबी मिलेगी और एक बार फिर से इंसान पहले की तरह खुली हवा में सांस ले सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये तो आपने समझा कि किसी दवा बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। अब हम आपको मौजूदा हालात और चुनौतियों से रूबरू करवाते हैं। एक सच्चाई यह है कि कोरोना की दवा अभी तक तैयार नहीं है, तो दूसरी सच्चाई यह भी है कि बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज ठीक भी हो रहे हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। जिस कोरोना वायरस ने दुनिया को चार दीवारी में कैद कर दिया, जिस वायरस ने लोगों के चेहरों को मास्क से ढक दिया, जिसकी वजह से लाखों लोग मौत का शिकार हो चुके हैं, उस खतरनाक वायरस से बड़ी संख्या में मरीज जंग भी जीत चुके हैं। पूरी तरह स्वस्थ होकर घर जाने वाले इन मरीजों का इलाज कैसे हुआ, यह सवाल मन में उठना लाजमी है। और अगर भारत में इस वायरस से संक्रमित होकर बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हो सकते हैं, तो अमेरिका जैसे देशों में मौत का आंकड़ा बढ़ क्यों रहा है। तो चलिए मौजूदा हालात और कोरोना के खिलाफ इंसानियत की लड़ाई को समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोरोना के खिलाफ जंग में हम कहां तक पहुंचे हैं। भारत में लॉकडाउन से मिली है बड़ी कामयाबी। महामारी को रोकने में लॉकडाउन बना मददगार। ज्यादा आबादी के बावजूद मिल रही है कामयाबी। कम स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद जंग जीत रहा भारत। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से भारत ने की ताकतवर देशों की मदद। एंटी मलेरिया ड्रग पर दुनिया भर में हुई कई रिसर्च। भारत ने MW वैक्सीन के ट्रायल भी किए शुरू। शुरुआती ट्रायल में बेहतरीन रहे MW वैक्सीन के नतीजे। MW वैक्सीन के जरिए इम्यून सिस्टम को किया जा रहा मजबूत। इम्यून सिस्टम मजबूत होने से कोरोना की लड़ाई में जीत संभव। प्लाज्मा थेरेपी की भी ली जा रही है भारत में मदद। प्लाज्मा थेरेपी के नतीजे भी रहे सकारात्मक। चीज़ आ रही है कि जो माइकोबैक्टीरियम जो MW है, उसका कुछ परीक्षण वगैरह चल रहा है, उसको लेकर कुछ अभी तक वो तो आई थिंक हम लोगों ने कहा है कि
उसका तो ट्रायल अभी स्टार्ट हुआ है, और जो रिजल्ट है, रिजल्ट आने में जब कंप्लीट होगा ना ट्रायल, तभी तो इसके रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल। जो पहले जो हुआ है वो तो सेफ्टी देखी गई है कि ये सेफ्टी इसकी है, तो इसमें लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, अब सेफ्टी तो एक चीज होती है कि कोई इंजेक्शन दे सकते हैं या दवाई दे सकते हैं या नहीं, सेफ्टी अलग चीज होती है। इफिकेसी या इफेक्टिवनेस या सक्सेस वो एक अलग चीज है। तो उस चीज को देखा जा रहा है, जब ये ट्रायल कंप्लीट होगा उसके बाद में रिजल्ट एनालाइज होंगे, उसके बाद में ही कह सकते हैं कि ये जो MW ड्रग है ये इफेक्टिव है या नहीं है। इसी बीच एक दवा जिसका जिक्र बार बार हुआ और जिसकी मांग दुनिया के कई देशों ने भारत से की, वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और इस दवा को लेकर अमेरिका से लेकर कनाडा, चीन और पाकिस्तान के अलावा यूरोप और खाड़ी देशों के लिए भी भारत ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए। तो चलिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में कुछ जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंटी मलेरिया ड्रग है। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना की जंग में मदद मिली है। दुनिया के देशों ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की मांग की है। चीन में भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर रिसर्च की गई। गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के लिए मददगार साबित हुई है ये टैबलेट। टर्की में भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर खास रिसर्च हुई। इस्तांबुल में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से मौत के आंकड़ों में कमी आई। अमेरिका में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के नतीजों को लेकर मिला जुला परिणाम रहा। हालांकि ये सच है कि दुनिया के कई देश जैसे ब्रिटेन, इटली और अब इजराइल ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने का दावा भी किया है, लेकिन दावे शुरुआती चरण यानी पहले स्टेज पर हैं। अभी तक किसी देश की तरफ से तैयार किए गए वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कोविड-19 की दवा के तौर पर दुनिया के सामने नहीं रखा गया, और तब तक लोगों की जान बचाने के लिए सभी देशों में अलग अलग तरीकों को अपनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उम्मीद है कि जल्द लोग ये खुशखबरी सुनेंगे कि कोरोना को मारने वाली दवा मिल चुकी है। इसके साथ ही दुनिया सिखाएगी मौत के सौदागर ड्रैगन को उचित सबक, ताकि फिर वो कभी भविष्य में लोगों की जान से खेलने के मंसूबे ना पाले। अगर कभी ऐसी सोच भी उसके दिमाग में आए तो उससे पहले उसकी रूह कांप उठे। खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।